Hello dear students, I myself ND Joshi, English lecturer. Today's topic is compound sentences which is a part of synthesis. प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आप सभी को सिंथेसिस के अकॉर्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका की टाइटल है कंपाउंड सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस में तीन प्रकार के सेंटेंसेस पाए जाते हैं एंड दे आर सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। जिसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ सिंथेसिस। चूंकि यह सिंथेसिस का पार्ट है तो इन सिंथेसिस वी कंबाइन more than two or more than two sentences in such a way that make a complete sentences. कंपाउंड सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम दो या दो से अधिक वाक्यों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक नया वाक्य बन जाए और वो अपना अर्थ पूरा दे। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फोर रूल्स विच हेल्प अस इन एडिंग द सेंटेंसेस। यहां पर चार प्रकार के नियम पाए जाते हैं जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने में हमारी मदद करते हैं। एंड लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द फोर रूल्स। सो फर्स्ट रूल इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस और इसके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं वो है एंड, एज वेल एज, both dash dash and comma not only dash dash but also. So dear students, फर्स्ट जो हमारा रूल है वो कहलाता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। और क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को हिंदी में कहा जाता है समान पदीय। अर्थात इसके अकॉर्डिंग हम इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब दो वाक्यों में समानता पाई जाती है, जब दो वाक्यों में समान गुण पाए जाते हैं, जब उनमें एक सिमिलैरिटी होती है, या इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब दो कार्य एक सी दिशा में संपन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं ये सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है, ही इज डिलीजेंट, वह परिश्रमी है। अर्थात ये दो ऐसे गुण हैं जो कि समान गुण है। अर्थात वह बुद्धिमान भी है, वह परिश्रमी भी है, वह बुद्धिमान है, वह परिश्रमी भी है। और ये दोनों गुण क्या करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, समान पदीय हैं। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इन शब्दों की मदद लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जहां पर समान पदीय नियम का प्रयोग किया जाएगा वहां पर सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमको इन चारों शब्दों की मदद लेना पड़ेगी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसे हम चार प्रकार से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। राम इंटेलिजेंट और डिलीजेंट है। राम इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। राम बुद्धिमान होने के साथ साथ परिश्रमी भी है। राम इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। राम बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है। राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। राम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। तो जब दो वाक्यों में समान गुण पाया जाता है, दोनों में समानता पाई जाती है, तो ऐसे वाक्यों को हम चारों प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं, राम इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, राम इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, राम इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। अर्थात नियम ये कहता है यदि वाक्यों में समानता होती है, उनमें एक सिमिलैरिटी होती है, उस सेंटेंस को हम चारों शब्दों से जोड़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। राम इज इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। Ram is intelligent and diligent, first answer. Second answer, Ram is intelligent as well as diligent। राम बुद्धिमान होने के साथ साथ परिश्रमी भी है। थर्ड आंसर, राम इज बोथ
इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, राम बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों हैं। और चौथा आंसर इसका हो सकता है राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, राम केवल परिश्रमी ही नहीं है, मेहनती ही नहीं है, बट ऑल्सो डिलीजेंट, बल्कि वह बुद्धिमान भी है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब दोनों वाक्यों में समानता होती है तो ऐसे वाक्यों में हम ऐसे सेंटेंसेस को हम चारों से जोड़ सकते हैं। नाउ द सेकेंड रूल इज, जो किसी के अकॉर्डिंग आता है, यदि दो कार्य एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे आई वेंट टू मार्केट, आई परचेज्ड अ बुक, मैं बाजार गया, मैंने पुस्तक खरीदी, एक ही दिशा में हुए काम। आई रीच द स्टेशन, आई परचेज्ड अ टिकट, मैं स्टेशन गया, मैंने एक टिकट खरीदा, एक समान में एक ही दिशा में किया हुआ कार्य। आई वेंट टू प्ले ग्राउंड, आई स्टार्टेड प्ले क्रिकेट, मैं खेल के मैदान गया, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, एक ही दिशा में किया हुआ कार्य। और आई रिटर्न होम, आई टुक फूड, मैं घर आया, मैंने भोजन किया, एक ही दिशा में कार्य। यदि दो कार्य हो रहे हैं और वो एक ही दिशा में हो रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसों को हम केवल और केवल एंड से जोड़ेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है, यदि दोनों वाक्य एक ही दिशा में हो रहे हैं तो वो सेंटेंस केवल एंड से जुड़ेगा, वो सेंटेंस एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो से नहीं जुड़ेगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि यदि दो कार्य एक ही दिशा में हो रहे हैं तो वो कार्य सेंटेंस केवल एंड से जुड़ेगा, और यदि दोनों वाक्यों में समानता है, समान गुण है, तो वो सेंटेंस चारों शब्दों से जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, आई अटेंडेड द क्लास, मैं स्कूल पहुंचा, मैंने क्लास अटेंड की, एक दिशा में किया हुआ कार्य, मैं स्कूल पहुंचा और मैंने क्लास में उपस्थित हुआ। आई रीच द स्कूल एंड अटेंडेड द क्लास, मैं स्कूल पहुंचा और मैंने क्लास को मैं उपस्थित हुआ। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ आवर सेकेंड रूल इज, दैट इज कॉल्ड, सेकेंड रूल जो है उसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रूल नंबर सेकेंड, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, और इसके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं वो हैं बट, स्टिल एंड येट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडवर्सेटिव यानी कि विरोधाभासी, अर्थात इस नियम का प्रयोग, बट स्टिल येट का प्रयोग उन वाक्यों में करना है जहां पर दो वाक्य आपस में अपोजिट सेंस देते हैं, जहां पर दो वाक्यों में परस्पर विरोध पाया जाता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन अर्थात बट स्टिल येट का प्रयोग करते हैं, जहां पर बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, और स्टिल और येट का मतलब होता है फिर भी। जनरली ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कभी कभी कहीं बट का यूज किया जाता है तो कहीं स्टिल और येट का यूज ज्यादा अच्छा माना जाता है, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच, ही इज अ माइजर, वह धनी है, वह कंजूस है, विरोधाभास है, वह धनी है, वह कंजूस है, अर्थात वह धनी है फिर भी वह कंजूस है। ही इज रिच, वह धनी है, स्टिल, फिर भी, ही इज अ माइजर, फिर भी वो क्या है, एक कंजूस है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, ही कुड नॉट पास, उसने मेहनत की वो पास नहीं हो पाया, यहां पर विरोधाभास है, उसने मेहनत की वो पास नहीं हो पाया, अर्थात उसने मेहनत की लेकिन, किंतु, परंतु वह पास नहीं हो पाया। इसका आंसर होगा ही वर्कड हार्ड बट
he could not pass, उसने मेहनत की लेकिन वो पास नहीं हो सका. This is, dear students, our rule number second. Now we are moving forward to rule number third, that is called elective conjunctions. Rule number third की ओर हम बढ़ते हैं और उसका टाइटल है इलेक्टिव कंजंक्शंस. इलेक्टिव कंजंक्शंस के अकॉर्डिंग जो शब्द आते हैं वो होते हैं सो और फॉर. सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्टिव कंजंक्शंस का हिंदी मीनिंग होता है परिणाम सूचक कंजंक्शंस. परिणाम सूचक कंजंक्शन मतलब होता है जहां पर दो वाक्यों की या इसलिए से जुड़ रहे हों. जहां पर दो वाक्यों की या इसलिए से जुड़ रहे हों ऐसे वाक्यों को इलेक्टिव कंजंक्शंस के अकॉर्डिंग हम सो या फॉर से जोड़ते हैं. यहां पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम सो माने तो जानते हैं कि इसलिए होता है, लेकिन फॉर माने क्योंकि होता है ऐसा हमने कम सुना हुआ है. हमने इसके लिए जो शब्द सुना हुआ है क्योंकि के लिए वो एक कॉमन सा वर्ड है, वो है बिकॉज. बिकॉज से हम यहां पर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं. इसलिए यदि सेंटेंस क्योंकि से हमको जोड़ना है तो निश्चित रूप से हमको जो वर्ड लाना है वो है फॉर, और इसलिए से जोड़ना है तो हमको वाक्य को जोड़ना है सो से. यानी कि यदि दो वाक्यों की या इसलिए से जुड़ रहे हों तो ऐसे वाक्यों को हम सो या फॉर से जोड़ते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. You are poor. You cannot pay your fees. आप गरीब हैं, आप अपनी फीस नहीं दे सकते. तो आप अपनी फीस नहीं दे सकते क्योंकि आप गरीब हैं. आप गरीब हैं इसलिए आप अपनी फीस नहीं दे सकते. सो द आंसर इज यू आर पुअर. आप गरीब हैं इसलिए यू कैन नॉट पे योर फीस. आप अपनी फीस नहीं दे सकते. ओके, इस सेंटेंस का अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं, इस सेंटेंस को पहले लाते हैं इसको बाद में ले जाते हैं, तो यही सेंटेंस क्योंकि से जुड़ जाएगा. इसका एक और आंसर, यू कैन नॉट पे योर फीस. आप अपनी फीस नहीं दे सकते क्योंकि फॉर यू आर पुअर, क्योंकि आप क्या हैं, गरीब हैं. आप अपनी फीस जमा नहीं कर सकते क्योंकि आप क्या हैं, गरीब हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस को इस प्रकार, वो सेंटेंस आते हैं जो सो और फॉर दोनों से जुड़ जाते हैं उनके क्रम को चेंज करने पर. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. एक एग्जांपल और देखते हैं यहां पर हम. नंबर सेकंड, ही रैन फास्ट, he won the race. वह तेज दौड़ा, वह रेस जीत गया. तो वह तेज दौड़ा इसलिए वह रेस जीत गया. इसको हम ऐड करेंगे सो से. he ran fast, वो तेज दौड़ा इसलिए he won the race, वह रेस जीत गया. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम इसका सीरीज चेंज करेंगे तो यही सेंटेंस क्योंकि जुड़ जाएगा. वह दौड़ जीत गया क्योंकि वह तेज दौड़ा. इसका सेकंड आंसर हो सकता है he won the race for he ran fast. वो रेस जीत गया क्योंकि वह तेज दौड़ा. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रूल नंबर थर्ड, जहां पर हमारा सेंटेंस इसलिए या क्योंकि से जुड़ने पर उसको हम इलेक्टिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर रूल नंबर 4 एंड द रूल नंबर लास्ट, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, which is called alternative conjunctions. Alternative conjunctions. और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं और, अदरवाइज, एल्स, आइदर डैश डैश और, एंड neither dash dash nor. So dear students, यहां पर ऑल्टरनेटिव जिससे कि अर्थ ही मालूम चलता है, ऑल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक. ऑल्टरनेटिव का अर्थ होता है वैकल्पिक, और वैकल्पिक नियम का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो वाक्यों में हमारे पास विकल्प हो, जब दो वाक्यों में हमारे पास चॉइस हो, जब दो वाक्यों में हमारे पास कंडीशंस हो. अर्थात यदि दो वाक्यों में कंडीशंस है तो उस सेंटेंस को हम और,
अदरवाइज एल से जोड़ेंगे, जिनका मतलब होता है नहीं तो वरना अन्यथा, जिनका मतलब होता है नहीं तो वरना अन्यथा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। और अदरवाइज एल्स नहीं तो वरना अन्यथा, जहां पर शर्त अप्लाई हो, कंडीशन अप्लाई हो, और ये दो कार्यों में से किसी एक कार्य को चुनने का विकल्प हमारे पास हो, तो हम उस सेंटेंस को आइदर और से जोड़ेंगे। और यदि दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव हैं तो उनको हम जोड़ेंगे किससे? उनको हम जोड़ेंगे नाइदर और नॉर से। लेट अस सी द एग्जांपल्स। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, यू विल फेल, मेहनत करिए आप फेल हो जाएंगे। जैसा कि दिख रहा है शर्त है, यदि मेहनत करेंगे तो पास होंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मेहनत करिए, वर्क हार्ड, और नहीं तो वरना अन्यथा, यू विल फेल। मेहनत करिए, नहीं तो वरना अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। इनमें से किसी भी एक शब्द का यूज कर सकते हैं जहां पर शर्त पाई जाती है। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कम इन गो आउट, अंदर आइए बाहर जाइए, अंदर आइए बाहर जाइए, अर्थात एक चॉइस हो गई हमारे पास कि या तो अंदर आइए या बाहर जाइए, या तो अंदर आइए या बाहर जाइए। और साथ ही साथ एक शर्त भी है कि अंदर आइए, नहीं तो वरना अन्यथा बाहर जाइए। तो यही इससे इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, चॉइस के लिए आइदर और का यूज करके, और शर्त के लिए और अदरवाइज एल्स का प्रयोग करके। पहले हम इसको बनाते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग, आइदर कम इन और गो आउट, या तो अंदर आइए या फिर बाहर जाइए। ये हो गई हमारी चॉइस। और यदि हम इसको मानते हैं शर्त के रूप में तो क्या हो जाएगा? कम इन, अंदर आइए, नहीं तो वरना अन्यथा बाहर जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है दो प्रकार से हमारा बन सकता है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर रूल नंबर थर्ड, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का प्रयोग हमको किस प्रकार से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइदर नॉर के प्रयोग में आपको बहुत सावधानी बरतनी है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइदर नॉर का एक ऐसा रूल है जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाइदर नॉर एक ऐसा रूल है जो सबसे ज्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ नाइदर नॉर। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। हिज ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल सेंटेंस है। वह स्कूल नहीं जाता है, उसका भाई स्कूल नहीं जाता है। यहां पर नाइदर नॉर का प्रयोग हमको इस प्रकार से करना है कि बहुत ही समझने वाली बात है कि ऐसी चीज हमको देखनी है, क्या सब्जेक्ट दोनों अलग हैं तो सब्जेक्ट के संग नाइदर नॉर, वर्ब अलग हैं तो वर्ब के साथ नाइदर नॉर, ऑब्जेक्ट अलग हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ नाइदर नॉर। बहुत ही बारीक सी बात है, जिसको समझ लेंगे आप तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं उनके पहले नाइदर नॉर, वर्ब अलग अलग हैं उनके पहले नाइदर नॉर, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं उनके पहले नाइदर नॉर। लेट्स सी, देखिए यहां पर वर्ब कॉमन है, यहां पर ऑब्जेक्ट कॉमन है, और यहां पर अगर जो चीज डिफर है वो है डियर स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ नाइदर नॉर का यूज करना है। सो द आंसर विल बी नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर। आप ध्यान देना है, नाइदर नॉर एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए डज नॉट का यूज नहीं होगा, और जब डज नॉट हटेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको एस और ईएस का यूज करना पड़ेगा। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर गोज टू स्कूल, ना वो स्कूल जाता है ना उसका भाई स्कूल जाता है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट राइट। ध्यान देंगे बेटे, सब्जेक्ट सेम है लेकिन वर्ब दोनों में क्या है, डिफर है।
तो नाइदर नॉर का प्रयोग हमको कहां करना है, वर्ब के पहले, अर्थात आई नाइदर रीड नॉर राइट, मैं ना पढ़ता हूं ना लिखता हूं, क्योंकि दोनों में वर्ब डिफर है। नाउ सी, दे डिड नॉट टेक टी, दे डिड नॉट टेक कॉफी, उन्होंने चाय नहीं पी, उन्होंने कॉफी नहीं पी। देखिए सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, लेकिन जो अलग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा नाइदर नॉर का जो यूज है वो किसके पहले होगा, वो होगा हमारे ऑब्जेक्ट के पहले। सो आंसर दे, चूंकि डिड नॉट को हटाना है, सेकंड फॉर्म चाहिए, दे टुक नाइदर टी नॉर कॉफी, उन्होंने ना तो चाय पी और ना ही उन्होंने कॉफी पी। So dear student, this is all about our compound sentences, which is very easy to understand. So dear student, if you really like this video, please like, comment and share.